आज हम आए हैं दिल्ली के उस इलाके में जहां पर 2020 में दंगे हुए थे। जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो क्या ऐसे उम्मीदवार के प्रति जनता विश्वास दिखाती है? हम ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो निर्दोष हैं, उन्हें निर्दोष का सबूत देना है। एक माँ अपने बेटे को 20 साल पालती है और उससे बड़ी उम्मीद रखती है और उसे कोई मार दे मिनट में तो उनको कुछ बोलना नजर नहीं आता कभी। जो केजरीवाल की जो नीतियां वो ठीक नहीं रही। मरकज के खिलाफ इतना बुरा मामला किया उन्होंने, मुसलमानों को टारगेट किया गया तमाम तरीके से, कोरोना बम बता दिया गया हमें, लोग बंद हुए, यहाँ बच्चे नाजायज़ भी बंद हुए। चलिए कोई लोग इन्वॉल्व थे, उनका बंद हो जाने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई वायलेंट करता है तो। कपिल मिश्रा का भी नाम जुड़ता है। अगर आपके घर में कोई लाठी लेके मारेगा आपको तो आप क्या, आप घर में हाथ पाथ रख के बैठे रहोगे? आप भी तो आगे बढ़ोगे ना मानने के लिए। बस वही बात है, क्योंकि नाराजगी इन कैंडिडेट से नहीं है, नाराजगी हमें केजरीवाल से। देश को जरूरत है, बहुत जरूरत है। नहीं तो भाई साहब क्या बात करो, अब ये तो हमें मार देंगे। मैं और मेरे साथी हनी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा के साथ दिल्ली भर में घूम रहे हैं। आज हम आए हैं दिल्ली के उस इलाके में जहां पर 2020 में दंगे हुए थे, यानी सीलमपुर के इलाके में। हम सीलमपुर की विधानसभा में जाएंगे, हम साथ ही जाएंगे बाबरपुर के हिस्से में, मुस्तफ़ाबाद के हिस्से में और करावल नगर तक भी, जो इन दंगों से एक जुड़ी हुई सीट है। इन तमाम इलाकों के वोटर, इन तमाम इलाकों के लोग क्या कहते हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपका नाम? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, सीलमपुर में 3 उम्मीदवार हैं बड़े, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। किसका जोर नजर आ रहा है? जोर तो किसी का भी नहीं दिख रहा है, चुनाव लगभग बराबर चल रहा है। पब्लिक जो है साइलेंट है, वोटर कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। हाँ, अब देखो आगे रिजल्ट आता है। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो आप? मैं भाई भर के यहीं रहता हूँ दिल्ली। लगभग कितनी उम्र हो गई आपकी? 55 साल। 55 साल। तो आपने तो दिल्ली में सारे चुनाव देख लिए 93 से अब तक, है ना? तो पहले जो माहौल होता था यहाँ पे, पता चल जाती थी चीजें, हवा किस तरफ है। तो इस बार कुछ समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि एक वोटर की हैसियत से बताऊं तो वाकई में समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे सपोर्ट कर रहे हैं हम भाई कांग्रेस को, तो वोट हम कांग्रेस को देंगे, मगर पता कुछ नहीं लग रहा है। इसकी क्या वजह है कांग्रेस को सपोर्ट करने की? जैसे आपने अपनी तरफ से बताया, अब्दुल रहमान साहब पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में चले गए। उधर कांग्रेस से चौधरी साहब थे, वो इधर आ गए। तो चौधरी साहब तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पूरा सम्मान है, मगर केजरीवाल की जो नीतियां वो ठीक नहीं रही। मरकज के खिलाफ इतना बुरा मामला किया उन्होंने, मुसलमानों को टारगेट किया गया तमाम तरीके से, कोरोना बम बता दिया गया हमें, लोग बंद हुए, यहाँ बच्चे नाजायज़ भी बंद हुए। चलिए कोई लोग इन्वॉल्व थे, उनका बंद हो जाने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई वायलेंट करता है तो, मगर जो इनोसेंट थे वो भी बंद हो गए। उनके खिलाफ कोई आवाज़ केजरीवाल साहब ने नहीं उठाई। तो हमारा दर्द है, तकलीफ है। ये कहीं ना कहीं है ना, इस चीज़ को लेकर बात उठ भी रही थी कि जैसे जब दिल्ली दंगे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कही गई, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल जब मुसलमानों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार होता है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब मैं मुस्लिम इलाकों में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोग इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे, वो बता नहीं रहे। तो क्या ये जहन में है कहीं ना कहीं ये चीज़, जब वोट देने जाएंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल जहन में है, और असल बात ही यही है कि हमें तकलीफ पहुंची है बहुत ज़्यादा, और कोई मतलब बोलने वाला नहीं है। अब राहुल गांधी ने कुछ तो हमारी तरफ से बोला, और हमारी तरफ की बात भी नहीं है, कम से कम जायज़ बात तो बोलनी चाहिए। कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू भी भाई हैं हमारे, मुसलमान भी, सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ। आज इन्होंने इस तरीके से कर दिया कि बस समझ में कोई बात नहीं आती। तो हक की बात तो बोलनी चाहिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या और अदर हमारे हिंदू भाई हो या कोई भी कम्युनिटी हो। मगर केजरीवाल साहब ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला है मुसलमानों के फेवर में, और फेवर में क्या, हक में भी नहीं बोला। उनकी जो हक बात है, जायज़ बात है। अगर इस बार अब्दुल रहमान साहब आम आदमी पार्टी से ही लड़ रहे होते और चौधरी साहब कांग्रेस से लड़ रहे होते तो क्या कांग्रेस की तरफ तब भी झुकाव रहता आप लोगों का? कांग्रेस, अब्दुल रहमान भाई से हमारे बहुत करीबी संबंध है, मगर मैं वोट नहीं देता, ना ही सपोर्ट करता। इतनी तकलीफ है। जो जायज़ बात है, हक बात है, वो बता रहा हूँ। पूरी सपोर्ट होती, अगर चौधरी साहब अगर कांग्रेस में होते तो उन्हें ही वोट देते, क्योंकि नाराज़गी इन कैंडिडेट से नहीं है, नाराज़गी हमें केजरीवाल से है, उसकी पार्टी से है, जिसको मुसलमान हर तरीके से सहयोग करता है, हर विधानसभा में, जहाँ भी जितनी तादाद में भी है।
मगर कोई हमारी हक, अब वोट हम सपोर्ट करते हैं किसी पार्टी को तो इसीलिए क्या जाता ना, कोई भी कैंडिडेट हम चुनते हैं कि कैंडिडेट हो और वो चीफ मिनिस्टर उसका, फिर कि हमारी कल को कोई बात होगी, हमारे हक की बात होगी तो वो बात रखेंगे विधानसभा में भी और हर जगह। मगर यहाँ तो कोई बात ही नहीं होती हमारे बारे में, तो हमें तो अनाथ करके छोड़ रखा है सब पार्टीज ने, वोट लेना है और छुट्टी कर देनी है। अब राहुल गांधी यंग हैं, युवा हैं, थोड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, लोगों को मिलाने की बात करते हैं, तो वो हमें अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वोट करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेहतर बात। कहीं ना कहीं जैसे मैं बहुत सारे यंगस्टर से बात कर रहा था जो युवा मुस्लिम वोटर हैं इस इलाके में, वहाँ पे मिले तो बहुत सारे लोग एक तरफा आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो क्या जो बड़े बुजुर्ग हैं कौम के वो इस तरफ सोच रहे हैं जैसे आप लोगों ने इतनी चीज़ें देखी है, या वो लोग इस तरफ यंगस्टर्स आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव है क्या उनका ज़्यादा? यंगस्टर का ही, और बिल्कुल भी सिर्फ महिलाओं का है मामला थोड़ा सा, कि वो जो स्कीम्स हैं 2100 2500 वगैरह वगैरह, उसकी वजह से। बाकी लोगों को बड़ा दर्द है, बच्चों को, नौजवानों ने तो तकलीफ उठाई है, उन्हें तो हम और ज़्यादा दर्द है, और बुजुर्ग तो सोचता ही बच्चों के लिए है, तो जाहिर है कि वो दोनों तो एक ही तरफ हो गए ना। थोड़ा सा महिलाओं का मसला है कि वो रेवड़ी वाला वो 2100 2500 जो भी है वो तो सब सरकारें देती हैं, बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। कपिल मिश्रा पर भी दंगों के आरोप लगे, ऐसे ताहिर हुसैन पर भी दंगों के आरोप हैं। जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो क्या ऐसे उम्मीदवार के प्रति जनता विश्वास दिखाती है? सर बिल्कुल दिखाएगा, उन पर आरोप लगे हैं, अभी साबित नहीं हुआ है, ट्रायल पर है वो। उन्होंने इस क्षेत्र में जो पार्षद रहे थे उस टाइम पे भी क्षेत्र में बहुत विकास किया था, नाली सड़क बहुत विकास किया था। वो अब भी इंशाल्लाह वो विधायक बन के क्षेत्र में आएंगे तो अब भी बहुत विकास होगा इस मुस्ताबाद विधानसभा। जितनी मुस्ताबाद विधानसभा बिछड़ गई है पिछले 5 साल में, वो ताहिर हुसैन के जीतने से विकास होगा उस विधानसभा का, मुस्ताबाद की। उसमें भी कहते थे कि विकास होएगा, वो भी राज करके चलेगा, अभी तक तो कोई विकास दिख ना रहा। हसन अहमद से कुछ नहीं लेना, हमें ताहिर हुसैन से लेना है। हम ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो निर्दोष हैं, उन्हें निर्दोष का सबूत देना है। कई पार्टियां ये कहती हैं कि जब कई पार्टियां ये कहती हैं जैसे मुस्तफाबाद जैसी सीट हो गई है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे इस तरीके से वोट बंटता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। नहीं देखिए, संविधान में अधिकार है कि चुनाव लड़ने का। अभी लोग कह रहे हैं कि 2 ही सीटें क्यों पे लड़े, वो संविधान के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, अधिकार है चुनाव लड़ने का। 2 पे लड़े या पूरी 70 पे लड़े, आज 2 पे लड़ रहे हैं, कामयाबी मिलेगी तो 70 पे भी लड़ेंगे। भाई साहब एम से ताहिर हुसैन जी आ रहे हैं इस बार, बिल्कुल उनका जोर लग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका हक है वोट मांगना यहाँ से, और जो यहाँ की जनता है वो गिल्टलेस है, फॉल्टलेस है, इस वजह से यहाँ की जो जनता है वो उन्हें वोट देगी। बिल्कुल गिल्टी क्यों है जनता यहाँ की, किस वजह से? हाजी ताहिर हुसैन जो है वो गिल्टलेस है, उनका वोट मांगने का राइट है, और जनता की ये ड्यूटी है कि वो उन्हें वोट देगी, बिल्कुल वोट देगी वो। ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि सबका अधिकार है वोट मांगने का, है ना। आपको अगर संविधान अधिकार दे रहा है आप चुनाव लड़ सकते हो तो आप वोट भी मांग सकते हो, लेकिन इलाके की जनता ताहिर हुसैन को पसंद क्यों कर रही है ये मैं समझना चाह रहा हूँ। ताहिर हुसैन को जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही है कि जी हम दोबारा सरकार बनाएंगे दिल्ली में, है ना, तो इलाके में ताहिर हुसैन के प्रति इतना प्यार क्यों है जबकि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर तो है नहीं? एक मोहब्बत है, मोहब्बत के लिए चुनना चाह रही है और कुछ नहीं है। काम भी करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो आएंगे तो जीत के तो काम भी होगा। 2020 का दंगा देख लो, किसी पूछ लो, जिनके बेटे मरे उनसे पूछो, उन माँ कितना दर्द है उनको। एक माँ अपने बेटे को 20 साल पालती है और उससे बड़ी उम्मीद रखती है, और उससे कोई मार दे मिनट में तो उनको कुछ बोलना नजर नहीं आता कभी। जो दंगों की आंच यहाँ तक भी आई थी क्या? अरे पूरे यहाँ बड़ा बुरा हाल था, जैसे जब मैं 8 दिन घर भी नहीं आया यहाँ पे, घरवाली गांव में थी, मेरा बच्चा था कि पापा इधर नहीं मार देंगे आपको। जो इतना बुरा हाल था, इनसे पूछो ना जो लोग जिन्होंने यहाँ आतंकवाद देखा है। हाँ, आप भी तो किसी माँ के बेटे हो, किसी के पति हो, किसी के पिता हो, तो उनको कितनी उम्मीद है कि आप घर लौटोगे अपने। ठीक है, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जैसे जिन लोगों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने दिल्ली दंगे भड़काए, वो चाहे ताहिर हुसैन हो या कपिल मिश्रा पर भी लगते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट देना ठीक है या नहीं? नहीं, गलत नहीं हो। जो भी आदमी जेल में है, जब मैं हूँ कोई भी हो, उसको टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, किसी पार्टी का भी हो। जो दोषी है बिल्कुल, जो ये विधान खत्म हो बिल्कुल। अगर कोई आदमी दोषी करार है और जो उसको मिली हुई चार्जशीट है, उसको बिल्कुल टिकट नहीं मिलना चाहिए, जो किसी लेवल के आदमी है। वो सारी पार्टियां देती वो गलत है। अगर वो जेल में बंद है, दोषी करार है, चार्जशीट है, तो उसको कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूँ और गवर्नमेंट से अनुरोध, ये विधान बिल्कुल से काट दो, उसे कभी टिकट मत दो, कभी जीवन में टिकट मत दो। ये
आरोप कपिल मिश्रा पे भी लगे हैं। नहीं नहीं, मिश्रा बढ़िया आदमी है, एकदम हीरा आदमी है। जो आदमी 1 रुपया देखो, अगर कोई ईमानदार है तो ईमानदार मिश्रा, नरेंद्र मोदी ईमानदार है, और तुम्हारा ये भी योगी ईमानदार आदमी, ईमानदार की कोई छवि कोई घटा नहीं सकता। उन्हें कुछ उनके पास कुछ नहीं है। जैसे शराब घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगते हैं कि उन्होंने शराब का इतना बड़ा घोटाला किया, ऐसे बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किया। यहाँ आग लगते धुआं उठता है, आप उसको एक्शन क्यों करते हो? एक औरत से पूछो, जो माँ है उसका पति शाम को शराब पी के आता है, 1 रुपया देता हो, कैसे गुजारा करेगी? वो बर्तन धोती है, किसी के वो करती है, जब वो उसका गुजारा होता है, ये किसी से जाके पूछ लो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश भाई, क्या माहौल है इलाके में? आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे इनकी बातों से पता चल रहा होगा कि माहौल क्या है। मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कट गया यहाँ से, वो भी बीजेपी से विधायक रहते टाइम तक। तो कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। आखिर वो तो इतनी टिकट कटने के बाद उनको प्रत्याशी नहीं मिला गया, आगे मुस्तफा से मिला ना, वो भी तो उनका गढ़ था पहले, अब तो अलग हुआ है। कोई बात नहीं, वहाँ से हमारे बिष्ट जी है, यहाँ से हमारे कपिल मिश्रा भाई जी हैं। तो कपिल मिश्रा को क्यों पसंद कर रही है पब्लिक यहाँ पे, क्या वजह है? आपको कपिल मिश्रा क्यों पसंद है? नहीं नहीं, एक पहचान होती है। वो पहले भी आम आदमी पार्टी से आए थे, तब भी सही थे, फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ के फिर ये ज्वाइन करी बीजेपी, इसमें भी सही है। और बाकी तो ये गढ़ है ना हमारा, तो बीजेपी का है, जो तय है कि जय भाजपा तय भाजपा। पर जो दंगों के आरोप लगते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? किस पे लगे टंगे आरोप? जैसे जो भी नेता जुड़े हुए थे, चाहे ताहिर हुसैन हो, कपिल मिश्रा का भी नाम जुड़ता है। जुड़ता नहीं है, एक सत्य पे बोलने वाले के उन्हें फंसाया जा रहा है। तो ये बंगे हुए थे, शाहीन बाग में बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर ये नहीं हटेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इतने भी बवाल हो गया। अगर आपके घर में कोई लाठी लेके मारेगा आपको, तो आप क्या, आप घर में हाथ पाथ रख के बैठे रहोगे? आप भी तो आगे बढ़ोगे ना मानने के लिए, बस वही बात है। कोई हाँ, लेकिन एक्शन का रिएक्शन, हमारे देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, पुलिस है हमारे पास, तो तब उस पर दंगे जैसी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, 1 साल से आप लोग रोड जाम करके बैठे थे, जो ये जो थे कपिल मिश्रा जी ने वहाँ पे जाके सिर्फ सिंपल से तो बोला था कि आप बैठोगे, आपके सामने हम बैठेंगे। उन्होंने गलत क्या बोला? और कपिल मिश्रा जी का सिर्फ एक यही आरोप है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, बस, और कुछ नहीं है। क्या कपिल मिश्रा जी के घर पे गुलेर मिली थी, बम मिले थे, पेट्रोल बम मिले थे? नहीं ना। पेट्रोल बम किसके यहाँ मिले? ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के एक पार्षद के तौर पे। आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाती है ना फिर बीजेपी पर, वो ये कहती है कि भाई साहब आपने जांच ही नहीं की, पुलिस आपकी है, आपने उनके घर की जांच नहीं की ठीक से। तो फिर ये ताहिर हुसैन जेल में क्यों था? अब तक जेल में क्यों, बेल पे क्यों है? केस चल रहा है ना। फिर कपिल मिश्रा जी तो जेल नहीं गए ना, वो बेल पर बाहर हैं। बेल पर तो ताहिर हुसैन बाहर हैं। ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इलाके में अब विधानसभा चुनाव है 5 तारीख को, तो क्या यही एक मुद्दा है, इसी चीज को ध्यान में रख के लोग कपिल मिश्रा को वोट दे रहे हैं, या और भी कोई मुद्दा है? विकास क्यों नहीं करा? जब वो थे रोड बनाई थी, सड़कें बनाई थी, और भाजपा तो लेकिन फिर 20 में क्यों हारे? 20 में कौन आ रहा? 20 में यहाँ से टिकट कट गया ना उनका। किनका? तो वो बीजेपी ने यहाँ से टिकट नहीं दिया। बीजेपी का प्रत्याशी तो यहाँ से जीता ना, बीजेपी का है ना, बीजेपी का प्रत्याशी तो जीता था। और आप सब लोग, बीजेपी ने लेकिन यहाँ से टिकट नहीं दिया था ना उन्हें। यहाँ से तो, यहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट जी थे, उनका एक गढ़ है, उन्होंने 20-25 साल से विधायक थे। विधायक कब थे? 25 साल से रह रहे थे, तो काम कर रहे थे ना, रोड पानी सड़क बना रहे थे। कपिल भाई को सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उनकी एक छवि खराब की जा रही है। जो दिन रात हिंदुत्व के कार्य के लिए लगे रहते हैं, किसी भी हिंदुत्व की मॉब लिंचिंग होती है उसके लिए वो सहारा बन के खड़े होते हैं। दिलबर नेगी के घर पे गए थे, ठीक है, आर्थिक तौर पर मदद की थी। यही इन लोगों को चुभता है कि ये बंदा हिंदुत्व के। सर, कपिल मिश्रा जो है वो बेहतर है इलाके के लिए? एकदम बढ़िया, नौजवान लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। आजकल के युवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। बहन बेटी हिंदुत्व की तो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है हिंदुत्व तो भाई, और होना चाहिए जो आज के टाइम में, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी जरूरत है, हमें जिसकी ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। नहीं तो भाई साहब क्या बात करो, अब ये तो हमें मार देंगे। बाबरपुर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? मुद्दे यही है कि आना चाहिए केजरीवाल आना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ बहनों को भी बहुत सुविधा है, ठीक है, और यहाँ वाले लोगों को भी बहुत सुविधा है। बात चाहे कोई भी आए उससे वो नहीं, लेकिन केजरीवाल को आना चाहिए। वजह ये है कि आज देखो बसों पे भी माँ बहनें हमारी आप लोगों की जा रही है, फ्री जा रही है, ठीक है, ये उसी की योजना है, ठीक। और पानी भी हमें टाइम से मिल रहा है, और बिजली का बिल भी सही आ रहा है, तो कायदे से तो उसी को आना चाहिए। मैं आप सब लोगों से, आप जिम्मेदार नागरिक भी हैं इलाके के, दिल्ली में 2020 में जब दंगे हुए, कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई,
और इतना बुरा माहौल था दहशत का कि हम सब लोग अपने घरों में थे। तो ये आरोप लगते हैं कि कई बार विधायक या मुख्यमंत्री सामने आकर नहीं बोले, तो इन सब चीज़ों का असर है क्या? ना ना ना, यहाँ ऐसा तो असर नहीं है, ऐसा कोई असर नहीं है। वो हो गया वो हो गया जो होना था, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ ये है जरूर है कि इन्होंने जो कहा, मतलब आम आदमी ने जो भी जब शुरू में आई थी 2014 में जब आई थी ये, तब उन्होंने जो बोला वो आज तक हर चीज़ की पूरी हुई है। मगर ये भी आए, मोदी जी जब आए उसी टाइम आए थे, जब केजरीवाल आए थे, उन्होंने जो बोला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 15 लाख रुपए हर उसमें आएंगे खाते में, आए नहीं। 2 करोड़ रोकनी हर साल मिलेंगी, एक भी नहीं मिली। ये तो बात कहते थे कि ये भी कहते थे यमुना साफ कर देंगे, नहीं करी अब तक। अब चाहे पेरिस बना देंगे दिल्ली को। इनके लिए ये नहीं, इनकी योजना जो चल रही है दिल्ली में केजरीवाल की, उन्हें ये इन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा था कि इनकी ये खाली रेवड़ी जाए। अब ये वही रेवड़ी अब कह रहे मोदी जी कि जो भी योजना है कांग्रेस के वक्त में और अब, जैसे दिल्ली के बहुत सारे पुराने लोग होंगे जो दिल्ली में रहे हैं पहले से, कांग्रेस का भी वक्त था, लंबा वक्त देखा, और अब आम आदमी पार्टी का भी वक्त देख रहे हैं, तो कुछ फर्क है उसके काम में और इसके काम में? आम आदमी पार्टी सबसे सही स्टैंप है, क्योंकि वो काम कर रही है, क्योंकि वो काम कर रही है। तालियां बजाओ, वो काम कर रही है, क्योंकि ऐसा है हर काम तो तजुदरी है। वो आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए ही आम आदमी को हक है वोट देने का हक उसी का है, क्योंकि वो काम कर रही है। हाँ, वोट दो आम आदमी को। कांग्रेस भी हट के पीछे और बीजेपी भी हट के पीछे, जो वादे करती है वो पूरा नहीं करती। और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखा रही है, वो करके दिखा रही है। हाजी इशराक खान सीलमपुर से। हाजी इशराक खान सीलमपुर से बाबरपुर आ गए, उनका कुछ असर दिख रहा है इलाके में? पूरा है भाई। अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की, सब लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लहर ज्यादा है। आदमी का माहौल है यहाँ का, माहौल आम आदमी का है यहाँ पर भाई। दूसरा आदमी बाहर से कहीं से आ रहा है तो माहौल बनाना पड़ता है उसको। जहाँ तुम रहोगे तुम्हारा माहौल वहाँ का कुछ होगा। वो अपनी विधानसभा में वहाँ का माहौल उसका कुत्ता, मगर वो माहौल बना रहा है। आज प्रियंका गांधी आई थी, वहाँ माहौल बनाया। तो 2 ही दिन रह गए, चुनाव में ज्यादा वक्त तो है नहीं, तो अब कब माहौल बनाएंगे? माहौल तो एक दिन में चेंज हो जाता है। इलेक्शन का कुछ नहीं पता कौन किसकी तरफ जा रहा है। वो तो आगे टाइम में पता चलता है। इस टाइम माहौल बन रहा है कांग्रेस का माहौल है। लेकिन अभी सब आम आदमी पार्टी अरे बता रहे हैं। आम आदमी के गढ़ में खड़े हो भाई, आप आम आदमी के गढ़ में खड़े हो। जहाँ आप जिसके घर में खड़े होगे तो वो अपनी बात नहीं करेगा, किसकी करेगा बताओ? किसकी बात करेगा? बाबरपुर विधानसभा में कांग्रेस को वोट पड़ रहा है, पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? सीलमपुर से भी टिकट कट गया, और पहले तो आम आदमी पार्टी में ही थे हाजी भूरे। तो पता नहीं क्यों कट गया, तो उनको टिकट क्यों दिया फिर कांग्रेस ने? यहाँ से बाबरपुर से टिकट भी तो मिला उनको यहाँ से एक्चुअली। हाँ, हाजी जरीफ जो थे कांग्रेस से पहले जीते, हमने सपोर्ट करी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के पार्टी से होके काम करा उन्होंने अच्छा। उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, तो इसीलिए ही मेरी बात सुनो, वो काम करने वाले इंसान है। और मेरी बात, और इसी पार्टी से अगर उनको टिकट मिलता तो हम वोट उसको करते। आम आदमी पार्टी भी अच्छे काम कर रही है। हाजी जरीफ का टिकट कट गया, इसलिए नुकसान होगा कि हाजी इशराक को? नुकसान है इसका तो नुकसान है भाई। मौजूदा निगम पार्षद है वहाँ के, यहाँ का, वो उसका तो टिकट होना चाहिए था। हाजी भूरे को जानती है पब्लिक इधर? नो, अब जानने लगी है भाई, अब जानने लगी है। नहीं जानती, अब जानने लगी है भाई। ये थी दिल्ली के जमनापार इलाके की बात, जहां पर घूम घूम कर हमने अलग अलग विधानसभाओं का रुझान जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या बताया, आने वाले 5 तारीख को जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में क्या होगा, ये लल्लन टॉप ने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, मेरा नाम विपिन किराड़ है। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।